जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम घटना चक्र का जो समसामयिक है आई दृष्टि जो आंख वाली आती है उसका करंट अफेयर दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम 2 चैप्टर यानी कि 2 लेक्चर राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का 1 लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ये उसी सीरीज में नेक्स्ट आपका आर्थिकी यानी इकोनॉमी को लेके नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। देखो, वैसे तो हम एक साथ भी बहुत लंबा वीडियो बना सकते हैं, बट छोटे छोटे वीडियोज़ में हम बना रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड हैं आपके एग्जाम्स में आर है, उत्तर प्रदेश PCS या जो भी वनडे एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्थिकी के चैप्टर से दोस्तों। आर्थिकी का चैप्टर लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन एक तरीके से है कि जाति डेटा संग्रह के साथ यानी कि जो जातिगत डेटा एनालिसिस के साथ जनसंख्या जनगणना जो कि 2027 के कितने चरणों में होगी। सबसे पहली बात, जो जाति यानी कि कास्ट डेटा जो एनालिसिस है वो कास्ट सेंसस के हिसाब से 2027 में होने वाली है। तो ये कह रहे हैं कितने ही चरणों में ये कंप्लीट होगी दोस्तों। तो ये आपके 2 चरणों में कंप्लीट होगी दोस्तों। कितने? 2 चरणों में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? अधिकांश हिस्सों के लिए है 1 मार्च 2027। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी तिथि है? ये आपकी 1 मार्च 2027 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी 2019 में बन चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है जम्मू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा दोस्तों। किसने? जम्मू का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था उसके द्वारा। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या रखी गई है दोस्तों? किसकी बात हो रही है? ये आपकी कास्ट सेंसस की बात रखी है। जो भी हिमालय के बर्फीले क्षेत्र हैं उनमें ये सेंसस की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? 1 अक्टूबर 2026 से दोस्तों। नेक्स्ट, किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी की बात हो रही है? कौन सी ऐसी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो कि RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है? ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है? वो आपकी फ्लिपकार्ट ने दोस्तों NBFC का स्टेटस प्राप्त कर लिया है, यानी कि NBFC ने NBFC का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है दोस्तों। NBFC मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहलाती है दोस्तों, जिसका जो लाइसेंस है RBI प्रदान करता है, RBI के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आर्थिकी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको देखिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है नवीनतम मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार मौद्रिक नीति को RBI लागू करता है। पहली बात, कौन लागू करता है? RBI में 1 गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं। थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे कि बहुत लंबे वीडियोज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर यानी कि रेपो रेट में कितने आधार यानी कि कितने बेस अंकों की कमी की गई है दोस्तों? ये 6 जून 2025 का डेटा है। जून 2025 में 50 आधार अंक गिराकर यानी कि 6.0 आपकी क्या थी? रेपो दर, रेपो रेट 6.0 थी, जिसको घटाकर 5.5% कर दिया गया है। 50 आधार अंक की कमी करने के बाद आपका जो नया रेपो रेट है वो 5.5% हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संशोधित स्थायी जमा सुविधा क्या है? संशोधित स्थायी जमा सुविधा जिसे बोलते हैं SDF दर क्या है? SDF दर है आपका 5.25%। कितना है? 5.25% है आपका क्या है? स्थायी जमा सुविधा। ठीक है, स्टेटरी डिपॉजिट फंड की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि का पूर्वानुमान यानी कि पूर्व अनुमान क्या लगाया गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए आपका जो GDP की दर है वो 6.5% रखी गई है दोस्तों। कितनी? 6.5% का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिसल एक एजेंसी है
जो रेटिंग देती है दोस्तों। क्रिसिल एक एजेंसी है, CRISIL बोलते हैं। इसने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है दोस्तों। इसने भी, क्रिसिल ने भी 6.5% GDP की वृद्धि दर को अनुमानित किया है। क्रिसिल एक क्या है, रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान भारत में कुल FDI बोले तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया है दोस्तों, कितना आया है। मई 2025 की रिपोर्ट है कि जो फाइनेंशियल ईयर आपका जो गुजर गया है 2024-25, उसमें आपका 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या आया है, FDI प्रवाह हुआ है दोस्तों। 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राज्य को सर्वाधिक FDI इक्विटी, कौन सा राज्य है जिसको सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रभाव प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो शेयर है वो है आपका 39%, कितना 39% FDI का जो इक्विटी है महाराष्ट्र को मिला है। उसके बाद आपका कर्नाटका 13% और दिल्ली 12%। नंबर 1 पे महाराष्ट्र 39%, नंबर 2 कर्नाटका 13% और दिल्ली 12% पे आपका FDI इक्विटी का प्रभाव प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके क्रोनोलॉजी में लगा कि भैया कौन सा सर्वाधिक FDI इक्विटी प्राप्त करने वाले राज्य हैं। नंबर 1 कर्नाटक, दिल्ली ऐसे करके आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज आ गए तो एग्जाम कंफ्यूज आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज कॉल्ड NDB के नए सदस्य के रूप में, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में किस देश को शामिल किया गया है दोस्तों। ये अफ्रीकी कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है अल्जीरिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो NDB की बात करें जैसे, तो NDB को जुलाई 2015 में कब स्थापित किया गया, 2015 में NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, संघाई में। कहाँ पर, चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है। मेंबरशिप की बात करें, अल्जीरिया, बांग्लादेश, सबसे नया कंट्री आपका अल्जीरिया है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश है, ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइना, इजिप्ट, इवन इंडिया इज ऑल्सो मेंबर, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, उरुग्वे और उज्बेकिस्तान, जितने भी किस्तान है उनमें उज्बेकिस्तान इसका एक मेंबर कंट्री है दोस्तों। और ये ब्रिक्स की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका, ब्रिक्स। NDB का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स इसको रन करता है। ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स जो है आपका इसको रन करता है दोस्तों। ठीक है। बहुत ज़्यादा घिसपट हो गई लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका भारत का वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या है। ये आपका 354.64 मिलियन टन। आंकड़े बहुत ज़्यादा बारीकी से याद रखना क्योंकि कई बार पॉइंट्स में ये कन्फ्यूज आ देते हैं। तो 354.64 मिलियन टन जो है भारत का फाइनेंशियल ईयर का 2025-26 का खाद्यान्न प्रोडक्शन का लक्ष्य है दोस्तों। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था, 2024-25 का लक्ष्य था दोस्तों 341.55 मिलियन टन, जो इस समय करीब कितना ज़्यादा है, यानी आपका ज़्यादा रखा गया है, करीब 15 यानी 13 मिलियन टन ज़्यादा आंकड़ा रखा गया। 13 मिलियन टन आंकड़ा ज़्यादा है, अप्रोक्स 13 मिलियन टन ज़्यादा रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, मतलब PLFS, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का मासिक बुलेटिन मई 2025 में किस मंत्रालय ने। तो देखो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के कितने लोग LFPR में यानी कि श्रम बल भागीदारी, इसे बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हैं। 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग कितने % हैं। मई 2025 की रिपोर्ट में FLPS की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि जो श्रम बल भागीदारी में करीब 54.8% लोग इसका हिस्सा हैं। किसका हिस्सा है, श्रम बल भागीदारी का दोस्तों। ठीक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपका कितना है, 56.9%। ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्र में है, कहाँ पर है, रूरल एरिया में कितना है, 56.9% दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिक जनसंख्या
अनुपात की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। कितना था? 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र में श्रमिक यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात हो रही है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है राष्ट्रीय स्तर पर था 51.7%, 51.7% रखा गया दोस्तों, ठीक है। देखो ये आंकड़े इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के संदर्भ में देखी जा रही है, याद रखना। तो ये कितनी दर की है? यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपका 5.6%। ये आपको एक आंकड़े देकर पूछ सकता है, सब ऑप्शन में 2 3 4 ऑप्शन देगा और पूछ सकता है और एक डेटा गलत डाल देगा दोस्तों। तो जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है यानी कि आपका नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कितना है? 5.6% दोस्तों। वहीं ग्रामीण रूरल बेरोजगारी दर की बात करूँ मैं 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र में, तो रूरल जो बेरोजगारी है वो कितनी है? 5.1% दोस्तों। कितना है? 5.1% का आंकड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा 17,28,000 नहीं 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना, 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया? किसके? इसने जो उसके नियामक रेगुलेटरी डायरेक्शनरी है उसके ब्रीच करने के लिए लगाया गया है। 1,72,080 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है एसबीआई पर, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक पर यह जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं HDR दोस्तों। क्या बोलते हैं? HDR। एक मिनट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में दोस्तों क्या है? एक मिनट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक है? भारत का रैंक है 130, 130 रैंक है दोस्तों। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 130वीं रैंक रखी गई है, याद रखना। लास्ट ईयर भी इसका 130वीं रैंक था, कब? 2024 में। 2024 में भी इसकी रैंक कितनी दोस्तों? 130 के आसपास रखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीबी की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं यानी कि 58वीं एनुअल बैठक, वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये 4 से 7 मई 2025 के बीच में मिलान जो कि इटली का एक शहर है वहाँ पर एशियन विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई दोस्तों। 58वीं एडीएफ जो एडीबी की बैठक हुई इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम पूछ रहे हैं। इसकी थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग टुमारो। शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग टुमारो एशियन विकास बैंक यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक में ये थीम शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो लॉन्च की गई दोस्तों, ठीक है। अब एडीबी के बारे में बात कर लें ज़रा। देखो दोस्तों एडीबी पे बात कर लेते हैं। एडीबी की जो 58वीं बैठक कहाँ हुई? मिलान, इटली में दोस्तों। सबसे बड़ी बात एशियन डेवलपमेंट बैंक को दोस्तों 1966 में मैं यहाँ लिख देता हूँ 1966 यानी कि 1966 में इसको क्या किया गया? बनाया गया। 19 दिसंबर 1966 में एडीबी का फॉर्मेशन किया गया दोस्तों। और ये क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का काम करता है, उसका टाइप है दोस्तों। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला। कहाँ पर है? मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है मनीला, फिलीपींस में दोस्तों, ठीक है। और इसके समय जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? मसातो कांडा इसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। कौन? और इंडो पैसिफिक रीजन में ये कवर करता है दोस्तों। क्या करता है? इंडो पैसिफिक रीजन में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है दोस्तों? कवर करता है दोस्तों, ठीक है। और इसके जो ये जैपनीज हैं जो मैंने बात की है, और फाइनेंस की बात करेंगे, आगे बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये थोड़ा मिटा देते हैं, एक मिनट, थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है और आपको भी थोड़ा सा अरेंजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स क्या है आपकी? इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025, याद रखना। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 अप्रैल 2025 किसने जारी किया? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 जारी किया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी पेज पे नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या है? देखो इसकी रिपोर्ट के अनुसार माने तो अत्यधिक गरीबी यानी कि अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क क्या रखा गया? 2.15 अमेरिकी डॉलर। याद रखना 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था? ठीक है। इस रिपोर्ट की माने तो अत्यधिक गरीबी के लिए
अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क जो है 2.15 अमेरिकी डॉलर है, उससे कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना है? यह 16.2% दोस्तों। कितना? 16.2% है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, यानी कि भारत में करीब 171 मिलियन यानी कि 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, यानी कि गरीबी की जो रेखा है लाइन उससे ऊपर आ चुके हैं 17.1 करोड़ लोग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक परिदृश्य जिसे नीतिगत बदलावों के बीच में एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? क्या है? विश्व आर्थिक परिदृश्य नाम से है यह IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके द्वारा ये जारी किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इंडियन इकोनॉमी में कितनी वृद्धि का अनुमान है? यह 6.2%। किसके अनुसार? IMF के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट है, अंकटाड की माने UNCTAD जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर ग्रोथ रेट का कितना अनुमान है? यह 6.5%। अप्रोक्स RBI की माने या क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है उसकी माने उन्होंने 6.5% रखा है ज़्यादातर जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है। वहीं IMF ने रखा है 6.2% दोस्तों। कितना रखा है? 6.2%। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे बोलते हैं PMMY ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। कितने? 10 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों। इसके तहत ऋण वितरण में यानी कि ऋण डिस्ट्रीब्यूशन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण वितरण में यानी कि क्रेडिट देने में 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे है तमिलनाडु, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर कर्नाटक। यानी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 1, 2, 3 नंबर पर हैं और ये ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन से? अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दोस्तों। ठीक है, और ये 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब यह योजना 8 अप्रैल 2015 को जारी की गई थी। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन है? केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये बना है आपका 35वां दिल्ली। एक कौन सा रह गया आप बताइए दोस्तों? मैं बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य रह गया है जिसने अभी तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया है। तो 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए सब ऑलमोस्ट कर चुके हैं, दिल्ली भी 35वां राज्य बन चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है? किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत का वैश्विक लेवल पर 10वां स्थान है, यानी कि भारत ग्लोबली 10वें स्थान पर है UN की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान है 36वां। जनरली ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आप देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा है? ये भारत। इंडिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक मार्च 2025 के आंकड़े में भारत है। भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारत के नए वित्त सचिव बने हैं दोस्तों अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ। कौन? अजय सेठ जो है भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए। इन्होंने तुहिंत कांता पांडे का स्थान लिया दोस्तों, क्योंकि तुहिंत कांता पांडे को सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखो ये आ गया, तुहिंत कांत पांडे जो है, एक मिनट, तुहिंत कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है तुहिंत कांत पांडे को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बना गया है? 250 मिलियन, यह ईस्ट कोस्ट रेलवे है दोस्तों। नेक्स्ट है, किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? किससे? स्टारलिंक एक किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी शायद। उसके साथ सैटेलाइट इंटरनेट जारी करने के लिए, वितरित करने के लिए 2 कंपनियां भारत की, एक है भारती एयरटेल और दूसरी है आपकी रिलायंस जियो दोस्तों। नंबर 1 भारती एयरटेल, नंबर 2 आपकी रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है? किसके हिसाब से? सीट कैपेसिटी के हिसाब से यह
इंडिगो एयरलाइंस दोस्तों। कौन सी है? इंडिगो एयरलाइंस दोस्तों। नेक्स्ट है, पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन है? कतर एयरवेज दोस्तों। 10.4% की बात हो रही है। कतर एयरवेज पहले नंबर पर है और दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती है इंडिगो एयरलाइंस दोस्तों। नेक्स्ट है, देखो क्रिसिल का फिर क्वेश्चन आया है। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 2025 में आपकी थी कितनी? 6.5 और 2026 में भी 6.5% के आसपास रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? यानी कि इंडिया का जो बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के जो केंद्रीय मंत्री हैं साइंस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 मार्च में जारी किया दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर ये 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई थी? ये हो गई थी 165.7 बिलियन डॉलर, 165.7 बिलियन डॉलर थी भारत की जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी दोस्तों। नेक्स्ट है, जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो जैव अर्थव्यवस्था के मामले में आपका जो महाराष्ट्र है वो पहले नंबर पर है दोस्तों, क्योंकि 35.45 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है आपके महाराष्ट्र की, जो देश में पहले स्थान पर स्थान बनाए हुए हैं दोस्तों। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान था 7.7 बिलियन डॉलर, यानी कि 7वां स्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान था 7वां, जिसकी जो जैव अर्थव्यवस्था के मामले में वो योगदान था 7.7 बिलियन डॉलर का। वहीं महाराष्ट्र का था 35.45 बिलियन डॉलर दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इंडिजीनियसली बनाई गई एंटीबायोटिक का नाम है नोफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नोफिथ्रोमाइसिन पहली स्वदेशी रूप से बनाई गई एंटीबायोटिक है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या है? एस&पी भी एक क्या है? रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबली इसकी माने तो सस्टेनेबिलिटी ईयर बुकिंग रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? कौन सा ऐसा एकमात्र भारतीय बैंक है जो एस&पी की ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग में अपना स्थान बनाया? ये है यस बैंक। किस बनाया? यस बैंक ने अपना स्थान बनाया दोस्तों। नेक्स्ट है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? वेल्थ रिपोर्ट 2025 को नाइट फ्रैंक के द्वारा, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम यूके है, जो है लंदन जिसे बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, उसकी एक एजेंसी है नाइट फ्रैंक, उसके द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2025 को मार्च 2025 में जारी किया गया दोस्तों। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? चौथा। हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं? कम से यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान दोस्तों। ये 1, 2, 3 नंबर पर है दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों और कब हुआ, ये याद रखना। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 दोस्तों 24 से 25 फरवरी 2025 के बीच में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। और पहला कौन सा है? चीन। पहला देश चीन है और दूसरा डिजिटली पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत बन गया है। वहीं चीन आपका पहला देश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में पंचायतों का अंतरण मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति में एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये राज्यों में जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायतें, उसके विकेंद्रीकरण की बात हो रही है दोस्तों। तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ होगा उसके द्वारा ये जारी किया गया दोस्तों। इस सूचकांक इंडेक्स में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? इस इंडेक्स में शीर्ष 3 राज्य आपके नंबर 1 पे है कर्नाटक, नंबर 2 पे है केरल और नंबर 3 पे आपका तमिलनाडु। यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 1, 2, 3 नंबर पे है जो राज्यों में पंचायत का विकेंद्रीकरण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? ये है 5वां स्कोर। इंडिया का जो उत्तर प्रदेश का रैंक है
इस इंडेक्स में पाँचवा, जिसका स्कोर है 60.07 यानी 60.07 के साथ उत्तर प्रदेश की रैंक 5वीं है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई दोस्तों? ये जनवरी 2025 का आंकड़ा है। 34,300 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी कि मिनरल मिशन को मंजूरी दी गई दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड के पीसीएस में, देख सकते हो। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात हो रही है। फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया गया। ये जनवरी में जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर किसका है? उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा इसमें 67.8 के साथ पहले नंबर पर है दोस्तों। वहीं इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो आपका क्या है? पंजाब। उसका जो स्कोर है वो 10.7 यानी कि 10.7 है पंजाब का स्कोर, जो सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। और सबसे अच्छा स्कोर है आपका उड़ीसा का दोस्तों। वहीं देखा जाए तो अचीवर्स की श्रेणी में, किसकी? अचीवर्स की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है? तो अचीवर्स की श्रेणी में देखा जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पे है 67.8 के साथ। नंबर 2 पे है आपका नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 झारखंड और नंबर 5 पे गुजरात। इनके आप देख सकते हो स्कोर कितना है इनका, देख सकते हो। उड़ीसा का 67 पॉइंट, छत्तीसगढ़ 55.2 और गोवा नंबर 3 और 4 झारखंड, नंबर 5 गुजरात है। और सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन आपका पंजाब का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रंट रनर कौन सा है? फ्रंट रनर की बात हो रही है। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य है? देखो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कौन का है? तो महाराष्ट्र, एक मिनट, फ्रंट रनर की श्रेणी में महाराष्ट्र को रखा गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैया फ्रंट रनर की श्रेणी में कौन कौन से हैं और किस किस का स्कोर क्या है? तो महाराष्ट्र का स्कोर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का है 45.9 स्कोर के साथ। उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? यह है एप्पल। एप्पल जो कंपनी है जिसका मोबाइल आप सभी चलाते हैं उसको पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान है? ये 60वां। टाटा समूह को जो भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम है, टाटा समूह भारत में प्रथम है, इसको ऑल ओवर रैंकिंग में ग्लोबली 60वीं रैंक मिली है। कितनी? 60वीं रैंक मिली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, तो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? किसमें? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स में इंडेक्स में भारत का स्थान है आपका 25वां, 25 दोस्तों। कौन सा? 25वां। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो बिटुमेन, कौन सा? भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कहाँ उद्घाटित हुआ, यानी कहाँ इनॉग्रेट हुआ दोस्तों? तो ये हुआ नागपुर। कहाँ हुआ? ये हुआ नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44। NH44 हुआ दोस्तों। कहाँ पर? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग पहला बायो बिटुमेन आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट है बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? बायो बिटुमेन बनाने के लिए लिग्निन का, किसका? लिग्निन का उपयोग किया जाता है। लिग्निन का उपयोग किया जाता है बायो बिटुमेन बनाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया? ये क्या? NDR इनवाइट ने। किसने? NDR इनवाइट ने पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड जारी किया, समझे? तो भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड जो बॉन्ड है वो किसने जारी किया? NDR इनवाइट के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्या है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये है एलन मस्क। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जाए तो $500 बिलियन की संपत्ति हो चुकी है अकेले एलन मस्क की दोस्तों। वहीं ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? ये है वॉल्टन परिवार, जो USA में है। कौन सा है? जो परिवार की बात है सबसे अमीर परिवार ये है वॉल्टन परिवार, USA का। कहाँ का? अमेरिका का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से बोलते हैं जैम के थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला
भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ने से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ें इनहेंस होती हैं दोस्तों, बढ़ती हैं। नेक्स्ट है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री के द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान कितना था? ये था 239.30 मिलियन टन। 239.30 मिलियन टन क्या था? दुग्ध उत्पादन का 23-24 में अनुमान था। और भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन है उत्तर प्रदेश, जो अकेले ही ये क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ सकता है कि भैया भारत में अकेला उत्तर प्रदेश कितने परसेंटेज का दुग्ध उत्पादक करता है? तो ये आपका 16 कितना है? 16.21% दुग्ध उत्पादन का भार अकेले उत्तर प्रदेश संभालता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2024 की रून इंडिया लोकोपकारी मतलब वेलफेयर सूची के अनुसार भारत में सबसे बड़े दानदाता कौन है, जो सबसे ज़्यादा दान देते हैं दोस्तों? तो पहले स्थान पर कौन है? शिवनाथर। कौन है? शिवनाथर। दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर है बजाज परिवार दोस्तों। तो पहले स्थान पर शिवनाथर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है, जो सबसे ज़्यादा दानवीर कर्ण है ये लोग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके जो मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, आपके मामा जी। किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि में उन्नति योजना और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। और कब किया गया? ये 25 से 29 सितंबर 2024 में 25 से 29 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। 25 से 29 सितंबर, डेट याद रखना। ठीक है, क्योंकि गेट में फंसा रहा है आपको आप यूपीएससी वाले। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की? जो युवाओं का पेशेवर डेवलपमेंट हो, यह पीएम इंटर्नशिप योजना दोस्तों। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया। केंद्रीय बजट जो था जो 2024-25 का, उसमें इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे? यानी कि अगले 5 साल में पीएम इंटर्नशिप योजना 1 करोड़ युवाओं को मौका देगी दोस्तों। नेक्स्ट है मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो 20 सितंबर 2024 की मामला है। मोदी जी ने महाराष्ट्र के अमरावती में, अमरावती कहाँ पर है? हैदराबाद में भी है, मतलब आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में, लेकिन महाराष्ट्र का अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया सितंबर 2024 में मोदी जी ने दोस्तों। अब पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। क्या है? पीएम मित्र मतलब पीएम मेगा इंटीग्रेटेड, टी से टेक्सटाइल, आर से रीजन्स एंड ए से अपैरल। यह पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, दैट इज कॉल्ड पीएम मित्रा दोस्तों। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 7। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। कहाँ कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 विरुद्धनगर तमिलनाडु में है। नंबर 2 वारंगल तेलंगाना। नंबर 3 नवसारी गुजरात। कहाँ पर है? नवसारी गुजरात। नंबर 4 कलबुर्गी कर्नाटक। नंबर 5 धार मध्य प्रदेश। और नंबर 6 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और नंबर 7 अमरावती महाराष्ट्र में। तो लखनऊ का उत्तर प्रदेश भी पीएम मित्र पार्क की श्रेणी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन गया। ये पूछा जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्कों की संख्या कितनी है? 6 या 7? तो 6 नहीं है, 7 है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, कानपुर, आगरा, नोएडा में पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है? नहीं भैया, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वहाँ पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। और ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट है जो आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? देखो दोस्तों, मैं सारे डेटा और आंकड़े वही बता रहा हूँ
जो एग्जामिनर फंसाता है। अब ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 पूछता है ये कौन से नंबर का है, तो आप भूल जाते हो 26, 27, 28। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है 2024 में, ये 27वें नंबर की थी और 3 से 4 सितंबर 2024 में ये सम्मेलन हुआ है दोस्तों। और कहाँ हुआ है? मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया? किसकी? यानी कि जो ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में हुआ है 3 से 4 सितंबर 2024 में, इसमें उत्तर प्रदेश की एक योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है, गोल्डन अवार्ड मिला है। ये जिला स्तर की पहले उसे लैब मित्र को, क्या है? लैब मित्र जो है, जो कहाँ पर शुरू की गई थी? वाराणसी, जो कि यो मोदी जी का क्षेत्र है। वाराणसी के उत्तर प्रदेश में लैब मित्र जो उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है, उसको जिला स्तरीय पहल पर गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसमें? ई गवर्नेंस सम्मेलन में, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में। और कौन से नंबर का था? 27वें नंबर का था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक, ये भी एक एजेंसी है, के द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स QT में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन है दोस्तों? मनीला फिलीपींस। मनीला का जो फिलीपींस है, ये नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर है दोस्तों। 26% से वार्षिक की वृद्धि है इस मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q2 में द्वितीय स्थान पर आपका मुंबई। कौन सा है? द्वितीय स्थान पर Q2 Q2 में द्वितीय स्थान पर मुंबई आ गया और फर्स्ट पे आपका मनीला फिलीपींस दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में पड़ता है दोस्तों। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की जो क्वार्टर में द्वितीय स्थान पर आपका मुंबई और प्रथम स्थान पर आपका मनीला फिलीपींस है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन फंसाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, क्या है? किस देश की मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, यानी कि प्रथम बिमस्टेक ट्रेड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अगस्त 2024 में पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। कहाँ पर दोस्तों? भारत में, इंडिया में आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है? ये बन गई वॉलमार्ट। कौन सी कंपनी? वॉलमार्ट बन गई दोस्तों। वहीं ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? 9 कंपनियों को। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनियां कितनी? 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा दोस्तों? यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने 86वें स्थान पर है। इसने अपना दर्जा बरकरार रखा है दोस्तों 86वें स्थान पर दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP पर खरीदने वाला देश का, MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन है? हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो किसानों से सभी फसलें MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो डिजिटल क्रॉप सर्वे के सारे आंकड़ों को आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट है, किस पत्तन यानी कि पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, स्थापित की जा रही है? यह जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है पोर्ट मुंबई में क्या है? इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जा रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है और कब की है? दोस्तों ये अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 की मंजूरी प्रदान की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में कौन सा राज्य बन गया है? यानी कि इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में चौथा राज्य बन गया है, क्योंकि पहले नंबर पर है गुजरात, नंबर 2 पे है कर्नाटक और नंबर 3 पे राजस्थान, उसके बाद नंबर 4 पे आ गया आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024
को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद चौथा राज्य बन चुका है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ तक आर्थिकी के आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको अपने एग्जाम्स में एनहेंसमेंट दिलाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 लेके आएंगे हम, विज्ञान पे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइंस में डिफेंस है, उसकी एक्सरसाइज हैं, और साइंस में जितने भी नासा इसरो की सैटेलाइट हैं, स्पेस एक्स का फाल्कन है, एक्जियोम वगैरह, इस तरह के बहुत सारे स्पेस DX मिशन वगैरह हैं, तो बहुत सारे इस समय प्रयोग किए गए हैं, बहुत सारे जो है रिसर्च की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्लीज़ दोस्तों, और सबसे ज़रूरी बात लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा आपसे और हम आपके लिए थोड़ा सा कंटेंट अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों।